हम्म। 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 हाँ जी। 25 बोल में हमारा विषय चल रहा था उपयोग 12। तो उसमें बताया गया था 12 उपयोग जो थे हमने कल किए थे, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान और केवल ज्ञान। और अज्ञान में ये पहले 3 है उनका अज्ञान हो जाता है। विपरीत, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, विभंग ज्ञान। और दर्शन में 4 हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस तरह से कुल 12 उपयोग हैं। अब हम एक एक को थोड़ा सा जान रहे थे, ये भी कल हमने किया था कि 5 प्रकार का होने पर भी ज्ञान संक्षेप में 2 प्रकार का वर्णित है, जैसे प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष क्या है कि जो डायरेक्ट आपके आत्मा से जाना जाता है। और परोक्ष है जो किसी के माध्यम से हो, जैसे किसी डीलर के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो परोक्ष हो गई। और अगर डायरेक्ट सेलर और बायर आपस में बात करते हैं तो वो डायरेक्ट हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। इसी प्रकार से जो ज्ञान बल जीव के प्रति साक्षात रहा हुआ है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ गई इंद्रिय और मन की। और ये प्रत्यक्ष होते हुए परोक्ष ही है। प्रत्यक्ष तो आत्मा ही कर रही है, ज्ञान ही तो आत्मा है, परंतु इसमें सहयोग लिया जा रहा है इंद्रिय और मन का। इसलिए ये परोक्ष ही है, क्योंकि वह ज्ञान पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। अब ये कैसे, पराधीन कैसे है? क्योंकि इंद्रियों वो के इंद्रियों के माध्यम से होता है इसलिए वो पढ़ा। है। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे तो हम मोक्ष मार्ग में इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये पराधीन कैसे है? तो पहला तो ज्ञान, तो ये तो मति ज्ञान तो आप जानेंगे कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो मति ज्ञान है वह शरीर के अंगभूत, जो जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, ये पांचों इंद्रियां, शरीर के अंगभूत जो पांचों इंद्रियां हैं वो आगे पीछे दिए, जीभ, नासिका, नयन, नेत्र और कान और स्पर्शन, ये द्रव्य इंद्रियां हैं। और हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन, इनकी सहायता से ही जानता है। जैसे, अब देखिए, सहायता किनकी हो रही है? पांचों इंद्रियों की और मन की। अब एग्जाम्पल दी जा रही है, जैसे जिसकी दृष्टि मंद हो। मंद क्यों होगी? कि पूरी कुछ पूरी कुछ दृष्टि उसकी कवर्ड है। हम्म, जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है। जिसकी दृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र द्वारा ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है। देखता तो अपने नेत्रों से ही है, पर आगे उसमें चश्मा लगा हुआ है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। तो क्या है, ये हो गया ना, पराधीन हो गया। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है। वो ज्ञान मंद की बात बताई थी कि 2 चीजें हैं। एक तो कर्म का उदय है, ज्ञान मंद होने के कारण के ज्ञानावरणीय कर्म, उसके कारण ज्ञान ढका हुआ है, प्रकट नहीं है। पर फिर भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्रकट रहता ही है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे एक हीरो होता है और विलेन आपस में उनका लड़ाई दिखाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हीरो बिल्कुल लगता है कि अब तो खत्म, मर गया ये तो। लेकिन फिर भी वो पिक्चर बनाने वाले जो भी दिखाते हैं, थोड़ा सा उसमें हलचल होती है, उठ के खड़ा होता है और विलेन सबको बार 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 ताड़ कर खत्म कर देता है। यानी इसमें इतना बल है। ऐसे ही जो कर्म है वो हमारी आत्मा को दबा रहे हैं, पर इतना नहीं दबा सकते कि ये मरी जाए। यानी कुछ ना कुछ अंश उसमें रहता है। वो जो हम्म, अंश रहता है वो मंद ज्ञान है। ठीक है। हम्म, जो जिस थोड़ा बहुत जो अंश रह रहा है वो ज्ञान मंद है। वह
हाँ जी। हम्म। 2 मिनट लगेंगे। नहीं, क्लास में छोड़ो। देख लो, 5 मिनट नहीं लगने हैं ना। सिर्फ। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रियां तथा मन का संबंध होने पर ही जानता है। ये होगी ना एक पराधीनता, उसके बिना नहीं जान सकता। अब जिसकी मान लो आंख ही खराब हो गई, या और जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे, या मन भी विक्षिप्त हो गया, तो वो भी जान नहीं सकता। यानी उनके बिना जान नहीं सकता था। जिस प्रकार नेत्र तो जैसे के तैसे, नेत्र तो जो है वो ठीक है, परंतु उसके जो बाकी की इंद्रियां है ना, वो पूरा काम नहीं कर, उसके स्पोर्टिंग जो है ना, कि नेत्र तो जैसे के तैसे, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता, ये भी है। अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है, होता है ऐसा। चश्मा अगर सही ना हो तो एक के दो या दो के चार भी नजर आते हैं। उसी प्रकार अपना क्षोभक्षम तो जैसा का तैसा है। क्षोभक्षम की बात समझिए आप जरा। जितना क्षोभक्षम है उतना ज्ञान प्रकट है। जैसे कहते हैं ना, बादल आ गए सूर्य के आगे, तो सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत उसका जो है बादलों के बीच में से भी प्रकाश नजर आता है। वो जितना नजर आ रहा है वो क्षोभक्षम से है, और जो नजर नहीं आ रहा है वो कर्म का उदय है। तो क्षयक्षम तो जैसा का तैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रियां तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो जान नहीं सकता। क्या मतलब हुआ इसका? द्रव्य इंद्रियां तथा मन के परमाणु बिगड़े हुए हैं, अन्यथा परिणमित हुए तो जान नहीं सकता। अथवा थोड़ा जानता है, और अथवा और का और जानता है। उदाहरण दी गई थी पहले, और यहां पर उसको घटाया गया है। क्योंकि द्रव्य इंद्रियां तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को, द्रव्य इंद्रियां तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को, एक बात आ गई, द्रव्य इंद्रियां और मन का परिणमन जो हो रहा है, और मति ज्ञान, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब निमित्त नैमित्तिक क्या होता है? निमित्त होता है ये जिसके दो द्रव्यों में होता है। होती है, और नैमित्तिक जिसमें वो घटना होती है। तो यहां निमित्त तो है इंद्रियां, और नैमित्तिक है आपका जो जानने में आ रहा है। तो द्रव्य इंद्रियां और मन रूप परमाणु के परिणमन को मति ज्ञान, और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध में निमित्त कर्ता नहीं होता, परंतु उसका संबंध तो है। इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। यानी जैसा वो निमित्त है उसके अनुसार ही फिर ज्ञान ज्ञान आता है। अब उसका उदाहरण एक और दे रहे हैं। जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में द्रव्य इंद्रियां तथा मन शिथिल हो। अब क्या होता है बाल वृद्ध अवस्था में? वृद्ध अवस्था में आ गए तो इंद्रियां और मन कमजोर हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तब जानपना भी शिथिल होता है। ये आ गया ना पराधीनता। अंदर क्षयोक्षम तो उतना ही था, पर वो जान नहीं पा रहा क्योंकि इसकी इंद्रियां और मन शिथिल हो चुके हैं। जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यथा हो, तब जानना नहीं होता। अब ठंडी हवा चल रही, लेकिन आपके वो जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं कर रही सही, तो उसको ठंडी गर्मी का पता नहीं चलेगा। अन्यथा हो तब जानना नहीं होता, थोड़ा जानना होता है। यानी उदाहरण देकर आपको बताया जा रहा है। तथा इस ज्ञान को बाह्य द्रव्यों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इस ज्ञान को इंद्रियों का और बाह्य द्रव्यों का भी निमित्त है। बाह्य द्रव्यों का जैसे वो बताया था, वो आगे कोई वस्तु आ जाती है, बादल आ गए, कुछ इस तरह से वो था ना। और उदाहरण है कि जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु, नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु यानी कि अंधेरा आ गया, अथवा फूला आदि के परमाणु। अब फूला क्या होता है? आंख में हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फूला या फूला ऐसे बोलते हैं। आप वही समझ लो। फुंसी। उल्लू में खाना गुरुदेव। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, फुंसी फुंसी होती होगी। आंख में आ जाता है, उससे हाँ, निकल नहीं आता फिर। हाँ आ जाता है गुरुदेव। फूला फूला ही बोलते हैं उसको। गुहांजनी कर दो, गुहांजनी। वो कहते हैं आंख में फूला 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 होता है, जो उसको नजर नहीं आता फिर। आदि के परमाणु या पाषाण आदि के परमाणु, यानी पत्थर आगे आड़े आ गया, तो जो आ जाए तो देख नहीं सकती इंद्रियां। नेत्र इंद्रिय तो ठीक है पर देख नहीं सकती। तथा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है,
और हरित अड़ा आ जाए तो हरित दिखता है। ये बताया जा रहा है कि जो इंद्रियों के साथ साथ जो दूसरी वस्तुएं वो भी प्रभावित कर रही है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरबीन, चश्मा इत्यादि आड़े आए तो बहुत दिखने लग जाता है, उससे ज्यादा भी दिखने लगता है। प्रकाश, प्रकाश है, जल है, हिलवी कांच। हिलवी कांच क्या होता है बनने वाला कांच। ना? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कहते हैं हिलवी, जो पारदर्शक है उसको हिलवी बोलते हैं। तो हिलवी कांच इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाए तो जैसे का तैसा दिखता है। अब पारदर्शी शीशा है, उसके पार में सब कुछ नजर आता है। और आजकल तो आप देखते हो कि जितने भी ज्यादा वो मॉल्स वगैरह बने होते हैं, वो कांच की दीवारें बना रखी होती है, सब बाहर नजर आता है। तो वो जैसे का तैसा दिखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियां तथा मन के भी यथासंभव जानना। इंद्रिय और मन के साथ भी यही है, और बाहर चीजों का ही है। मंत्र आदि, अब देखिए और आ गया, मंत्र आदि के प्रयोग से अथवा मदिरा पान आदि से, शराब पी ली, अथवा भूत आदि के निमित्त से नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है, उसका भी प्रभाव है। इस प्रकार ये ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, जो बात आ रही थी ना कि ये पराधीन है, उसको एक्सप्लेन किया। और देखिए, तथा इस ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट जानना होता है। अस्पष्ट क्यों? क्योंकि कंप्लीट जान ही नहीं सकता वो। जितना क्षयोक्षम हुआ उतने तो जानेगा ना। और क्षयोक्षम पूरा कब तक है? पहले गुणस्थान से लेकर 12वें तक क्षयोक्षम चल रहा है, जी। और 13वें में तो कंप्लीट ज्ञान है, उसमें क्षयोक्षम की जरूरत नहीं। वो तो क्षयोक्षम जीरो हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। तो स्पष्ट जानना, दूर से कैसा ही जानता है, समीप से कैसा जानता है, स्वर्ग तत्काल कैसे जानता है, जानने में बहुत देर हो जाए तब कैसा ही जानता है, किसी को संशय रहित सहित जानता है, किसी को अन्यथा जानता है, किसी को किंचित जानता है, मतलब थोड़ा सा जानता है, इत्यादि रूप से निर्मल जानना नहीं हो सकता। पूरा कंप्लीट जानना नहीं हो सकता उसको, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है मति ज्ञान। इस प्रकार ये मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से परिवर्तता है। मतलब एक छोटे से शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए कितना बताया जा रहा है, ये पंडित जी टोडरमल जी का है लिखा हुआ। इस प्रकार ये मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वार से परिवर्तता है, और उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है। जी समझे? उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो, कितनी दूर तक वो देख सकता है, कितनी देर दूर तक सुन सकता है या छू सकता है, जो इंद्रियों का अपना विषय है। और उतने क्षेत्र में जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंध हो उन्हीं को जानता है, और सूक्ष्म हो तो उनको भी नहीं जानता। अच्छा, मतलब विजन में भी जो विजन में भी उस एरिया की भी तो लिमिट है, उसकी एरिया की भी लिमिट है, और फिर उसकी वो जो वस्तु है वो कितनी स्थूल है या सूक्ष्म है, सूक्ष्म को भी नहीं जान सकता। सारी बात प्रूव करी जा रही है कि ये ज्ञान जो है, ये मति ज्ञान पराधीन है। उसमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है। लो, एक और बात आ गई, अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में, जिस समय आप देख रहे हो उस समय सुन नहीं रहे, और जिस सुन रहे हैं उस समय आप सूंघ नहीं रहे। मतलब एक इंद्री एक काल में एक इंद्री ही काम करती है, दो नहीं करती। अब ये तो आपको हैरानगी थी, हम तो इस समय सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जिस समय की बात हो रही है, हाँ। एक समय की, एक समय जिस समय आप आपकी मान लो कंसंट्रेशन सुनने में है, तो आपके सामने से कोई बंदा निकल जाए आपको दिखाई नहीं देगा, या आपकी देखने में बनी हुई है तो आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसा होता है जितना उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं ना। तो वो चीज कह रहे हैं कि अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्श आदि का जानना होता है, तथा मन द्वारा अपने जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी और रूपी द्रव्यों और पर्यायों को अत्यंत स्पष्ट रूप से जानता है, मन के द्वारा भी। जो पहले वस्तु देखी हुई आपने, उसको अब तीनों काल में, पहले देखी थी, नजदीक देखी या दूर देखी थी, उनको भी जानता, पर पूरी विजन जो है ना वो उतना स्पष्ट नहीं होता। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो
अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो उसी ही को जान सकता है। जिसको पहले से उसको जानकारी है तभी जान सकता, मन से भी। तथा कदाचित अपनी कल्पना ही से असत्य को जानता है। कल्पना से कैसे? स्वप्न में होती है। जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। कई बार स्वप्न में ऐसी चीज आती जो कभी सोची नहीं, कभी देखी नहीं है। ना सर, ये कल्पना से ही असत का मतलब क्या होगा? असत मतलब जो है नहीं। सत्य का मतलब जो है और असत्य का मतलब जो नहीं है। जिसकी सत्ता है वो सत्य, और जो असत्य वो झूठ है। ठीक। और इस तरह से कदाचित नहीं कहीं नहीं पाए जाते ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है। किसमें? स्वप्न में। और जैसे नहीं है वैसे मानता भी है। तो पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब तरह की चीजें आती हैं। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। तो मन के साथ भी जान रहे हो ना, पर कंप्लीट कोई नहीं है, इसलिए कहा गया है। फिर देखिए यहां पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति एक इंद्रियों के स्पर्शी का ज्ञान है। अब देखो इंद्रियों की और पराधीनता बता दी। ये पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ये पांच एक इंद्रिय हैं। इन केंद्रियों का कौन सी इंद्रिय है? स्पर्श इंद्रिय है सिर्फ, और तो है ही नहीं। और लट, शंख आदि दो इंद्रियां हैं। हाँ। ठीक है। इन इंद्रियों को क्या है? दो इंद्रियों में स्पर्श और रस, रस का ज्ञान है। रसनेंद्रिय, कीड़ी मकोड़ा आदि तीन इंद्रियों वाले हैं। ज्ञानेंद्रिय, विजन भी हो रहा है। लोगों घ्राणेंद्रिय, के स्पर्श रस गंध का ज्ञान होता है। भ्रमर, मक्खी, पतंगा आदि चार इंद्रिय हैं। चक्षुरेंद्रिय, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का ज्ञान है। और मछली वगैरह, गाय, कबूतर इत्यादि त्रियंच और मनुष्य, देव, नारकी ये पंचेंद्रिय हैं। इन्हें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि शब्दों का ज्ञान होता है। और त्रियंच में कई संगी हैं और कई असंगी हैं। तो जो संगी है उनमें मन जनित ज्ञान होता है और असंगियों में नहीं होता। तथा मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है, उनके सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना। काफी क्लियर हो गया होगा कि मति ज्ञान पराधीन है। इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान भी जो है पराधीन है। अब मति ज्ञान द्वारा जिसका अर्थ को जानना हो उसके संबंध से अन्य अर्थ को जिसके द्वारा जाना जाए वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान से अपनी बुद्धि से आपने समझ लिया और उसी से संबंधित अन्य अर्थ को जानना, मतलब जो आपने जाना उससे और आगे का जानना होता है वो श्रुत ज्ञान है। इसमें दो प्रकार का, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षर और बिना अक्षर के। अब अक्षर में बताया जैसे घट, ये दो अक्षर सुने आपने, घट, और समझ लिया घट होता क्या है। ये तो हो गया मति ज्ञान। और उनके संबंध से घट पदार्थ को जानना हुआ। अब घड़ा वास्तव में आपके सामने आ गया तो उसको जान रहे हैं, मति ज्ञान पहले था, उसके कारण ये श्रुत ज्ञान हो गया। घट पदार्थ का जानना हुआ श्रुत ज्ञान है। इस प्रकार अन्य भी जानना, ये तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। तथा जैसे स्पर्श शीत द्वारा शीत का जानना हुआ वह तो मति ज्ञान। ठीक है। और उसके संबंध से ये हितकारी नहीं है, ये ठंड लग रही है, हितकारी नहीं इसलिए भाग जाना इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो श्रुत ज्ञान। थोड़ा मतलब उस पे जो प्रतिक्रिया हुई वो शुद्ध ज्ञान। मतलब उसकी हेल्प से श्रुत ज्ञान सहयोगी है। मति ज्ञान सहयोग कर रहा है श्रुत ज्ञान का। मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होगा। मतलब उसका एनालिसिस क्या किस तरह से? मतलब जो आपने जैसे घट शब्द दिखा, घट ऐसा होता है, फिर आपने वो प्रैक्टिकली घट को देख लिया, वो श्रुत ज्ञान के साथ ही तो हुआ। सुन के तो ज्ञान हुआ ना। पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान, दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये तो होगा, अब दोनों हो गए ना, इत्यादि रूप ज्ञान हुआ सो श्रुत ज्ञान। इस प्रकार अन्य भी जानना, ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। अब इसी तरह से बाकी के ज्ञान है। अब वहां क्या बुला रहे हैं, एकेंद्रीय आदि असंगी जीवों को तो अनक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान है। क्यों भाई अनक्षरात्मक क्यों है? क्योंकि वो स्पर्श से असंगी ही है ना, जानते हैं। मन स्पर्श मन से मनन नहीं पार कर सकते, इसलिए वो जो ज्ञान है वो अनक्षर है। और संगी पंचेंद्रियों के दोनों है। मन भी है। ये श्रुत ज्ञान है सो अनेक प्रकार से पराधीन, ऐसे मति ज्ञान के भी अधीन है। ये श्रुत ज्ञान ऐसे भी अधीन है, पराधीन है, और मति ज्ञान के भी अधीन है ये, इसलिए तो महाअधीन हो गया। तथा अन्य अनेक कारणों के अधीन है, इसलिए महापराधीन जानना।
ये हमने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के बारे में कल पढ़ा था, उसकी थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये नोट्स लिए हैं। अब आगे देखिए, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, तीन और बचे थे। अब अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाएगा अवधि ज्ञान है। फिर देखिए, अपनी मर्यादा के अनुसार जितनी उसकी योग्यता है, क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर भी, इतने क्षेत्र और इतने काल, क्या मतलब? क्षेत्र जैसे बताया था कल कि वो आनंद श्रावक को 500 योजन तक का अवधि ज्ञान हो गया, तो क्षेत्र 500 योजन का हो गया। और कितने समय पहले और बाद की बात उनको याद अवधि ज्ञान में आ जाती थी, वो समय हो गया। मतलब 15 दिन पहले या 15 दिन बाद, या 1 वर्ष पहले 1 वर्ष बाद, इस तरह की अवधि हो सकती है। तो क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जिसके द्वारा जाना जाए अवधि ज्ञान। यहां इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान भी अधूरा है केवल ज्ञान के मुकाबले में। चलिए, वह देव नारकियों में तो सबको पाया जाता है। अवधि ज्ञान देवों में होता है, नारकियों में होता है बाई बर्थ, देवताओं में भी और नारकियों में भी। और संगी पचेंद्री और मनुष्यों के किसी में पाया जाता है, किसी में नहीं। ये कल बताया था कि जो संगी पचेंद्री त्रयंच हैं और मनुष्य हैं, उनको किसी विशेष लब्धि से अवधि ज्ञान हो जाता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको कोट की थी, वो कृष्णा सीरियल आया था, उसमें बताया था ना, वो गुरु माता उदास बैठी थी, तो कृष्ण जी ने पूछा माता उदास क्यों है? उन्होंने कहा कि बेटा उसका खो गया, पता नहीं चल रहा था उसका। कहते अच्छा मैं पता करता हूँ। अब उन्होंने अपनी लब्धि का प्रयोग किया, वैक्री शिव बनाया, और वो जाके समुद्र के नीचे कहां से उसको ढूंढ के लाया था। देखा होगा सीरियल, ध्यान नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो मतलब कहने का ये अवधि ज्ञान है। तो यानी ये जो अवधि ज्ञान की बात थी, असंगी क्या, असंगी पर्यंत जीवों के ये होता ही नहीं, असंगी के नहीं होता। सो ये भी शारीरिक पुद्गलों के अधीन है। शारीरिक मन नहीं है तो इसलिए वो नहीं होगा। तो अवधि के तीन भेद हैं, देश अवधि, परम अवधि और सर्व अवधि। देश अवधि का मतलब आंशिक, पार्टली, और परम अवधि अधिक से अधिक, और सर्व अवधि पूरे लोकालोक को। अब ये जो दो है ना, ये तो आजकल है नहीं, ये किसके होंगे? जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है, यानी केवल ज्ञान की तरफ जा रहा है, उसके ये हो सकता है, बाकी के नहीं होता। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित मात्र रूपी पदार्थों को जानने वाला देश अवधि है, सोई किसी जीव के होता है, बस यही होता है जिसको होता है देश अवधि, कुछ अंश। तथा परम अवधि और सर्व अवधि मन परिवेश, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। जब मोक्ष मार्ग पे चलता है तब वो प्रकट होते हैं, ज्ञान दर्शन चरित्राणी। और वो केवल ज्ञान मोक्ष रूप है। मोक्ष रूप का मतलब इस वो संसार में से निकल गया, निकले जैसे ही हुआ ना, केवल ज्ञान हुआ तो उसके बाद तो दोबारा जन्म होगा नहीं, तो वो उसको भी संसार की नहीं कह सकते, संसार से निकलने वाला भी। तो इसलिए उसको संसार अवस्था में इन तीनों का अभाव है, परम अवधि, सर्वावधि और मन परिवर्तन। हाँ, ये परम अवधि हुआ था ऋषि, वो आपके अनंत 24 में आता है, क्षत्रिय राज ऋषि, ऋषीश्वर, वो उसका आता है कि वो उसने अवधि ज्ञान हुआ तो उसको 7 समुद्र और 7 द्वीप नजर आते थे। और भगवान महावीर के समय की बात है, और ये चर्चा हो रही थी, और उधर उसने ये भी सुना कि भगवान तो कह रहे हैं कि ये असंख्यात द्वीप और समुद्र है, और ये कह रहा है कि नहीं 7 ही है। तो उसको भी थोड़ी शंका हुई, तो समाधान के लिए वो भगवान महावीर के पास पहुंचे। वहां पहुंचती शंका समाधान, उनको परम अवधि ज्ञान हो गया और वो तुरंत केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। ये आता है। तो इस प्रकार तो ज्ञानी की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब है दर्शन की बात। चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन, 4 दर्शन बताए थे ना, 5 तो ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन। उसमें चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन है, इनको समझे।
अब इंद्रियां तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से, इंद्रिय तथा मन को स्पर्श आदि विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, झलक सी नजर आती है कि हाँ ये एक बिल्डिंग है, सामान्य नजर आता, मतलब उसका नाम है चक्षु दर्शन, जो उसको नजर आ रहा है। पूरा ज्ञान होने से पहले, यानी किसी तरह फर्स्ट साइट, पहले काल में, मति ज्ञान से पूर्व, मति ज्ञान हुआ नहीं उससे पहले सत्ता मात्र, मतलब कि हाँ कुछ है ऐसा उसको आभास होता है, प्रतिभास होता है, उसका नाम है चक्षु दर्शन। तथा अचक्षु दर्शन। अब अचक्षु दर्शन कैसे है भाई, चक्षु से हो या बिना चक्षु के हो, उसको आभास हो रहा है अगर, तो इसमें नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, और वह तो चौरिंद्री पचेंद्री जीवों को ही होता है। चौरिंद्री में भी आंख होती है ना, पचेंद्री में भी होती है। तो स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत, इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है, इसमें अब वो दो चीजें वो नहीं है ना, चक्षु नहीं है यहां, स्पर्शन रसना घ्राण और श्रोत, इन चार इंद्रियों और मन द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। यानी चक्षु का अलग कर लिया, अचक्षु का अलग कर लिया। और वह यथा योग्य केंद्रीय जीवों को होता है, यथा योग्य मतलब जितनी जितनी उनकी योग्यता होती है। अब अवधि के विषयों का संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। अब अवधि दर्शन होने से पहले उसको जो प्रतिभास हो रहा है वो अवधि दर्शन है। ये जिनके अवधि ज्ञान संभव हो उन्हीं को होता है, अवधि ज्ञान होने से पहले। और ये चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञानवत पराधीन जानना, ये भी पराधीन है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तथा केवल दर्शन मोक्ष रूप है, और उसका यहां सद्भाव ही नहीं है। क्या मतलब, आज है ही नहीं, केवल ज्ञान कहाँ है इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में तो नहीं है ना। तो यहीं से वो लिख रहे हैं, ये लिखा कम कम को 250-300 साल पहले का लिखा हुआ है पंडित टोडरमल जी का। तो इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है, ये बताया गया है इसमें। बाकी का हम देखेंगे। हाँ, ये था। इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभक्षम के अनुसार होता है। ये बात पहले कल भी बताई थी, आज फिर दोबारा समझने, ये बार बार समझने वाली है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो कर्म है, इनके क्षोभक्षम से, यानी वो कुछ क्षय हो गए या ढक गए, उसके अनुसार ये ज्ञान और दर्शन आता है। उतना जितना क्षोभक्षम हुआ उतना, वो क्षोभक्षम ज्यादा हो गया तो ज्ञान प्रकट ज्यादा हो जाएगा, कम हुआ तो कम होगा। तो तथा क्षोभक्षम से शक्ति तो ऐसी बनी रहती है, क्षोभक्षम हो गया तो उसके अंदर वो मतलब सामर्थ्य आ गया उसमें, उसको जानने का। परंतु परिणमन द्वारा एक जीव को एक काल में एक विषय का ही देखना जानना होता है। वही बात आ गई, एक काल में एक विषय का ही देखना जानना होता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है। अब उपयोग आपका कहां लग रहा है, देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, या छूने में लग रहा है, वो है। तथा एक उपयोग के भी एक भेद की प्रवृत्ति होती है, उपयोग के भी आगे भेद है। ज्ञान है या दर्शन है, ज्ञान हो रहा है दर्शन नहीं होगा, दर्शन है तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए मति ज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता। अब ज्ञान में भी भेद आ गया। तथा एक भेद में भी एक विषय में ही प्रवृत्ति होती है, जैसे स्पर्श को जानता तब रस आदि को नहीं जानता, बताया ना अभी। तथा एक विषय में उसे किसी एक अंग में प्रवृत्ति होती है, जैसे उष्ण स्पर्श को जानता तब रुक्ष आदि को नहीं जानता। अब ये कौन से हैं, शीत उष्ण, उनमें दोनों में से एक को जानेगा, रुक्ष स्निग्ध में से एक जानेगा। तो उष्ण स्पर्श को जान रहा है तो वो रुक्ष आदि को नहीं जानेगा। बाकी के स्पर्श 4 जोड़े बनते हैं, 8 होते हैं ना टोटल स्पर्श। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना, एक जीव को एक काल में एक समय में एक ही चीज को जानेगा, अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना, ऐसे दिखाई देता है। जब सुनने में उपयोग लगा हो तब नेत्र के समीप स्थित पदार्थ भी नहीं दिखता, वही है ना बात। इसी ही प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। सुनने में उपयोग लगा है ना,
तो वो दिखाई नहीं देता, और देखने में मस्त है तो उसको सुनाई नहीं देता, ऐसा भी है। ये तो प्रैक्टिकली कई बार आपने अनुभव भी किया होगा। तथा परिणमन में शीघ्रता बहुत है। अब ये क्या है, जो परिणमन हो रहा है ना, वो जिस समय एक इंद्री का हो रहा है तो दूसरी इंद्री का, उसमें शीघ्रता बहुत होती है, एक समय का गैप है। इसको उदाहरण दी गई कौवे से। अब देखिए क्या कह रहे हैं कौवे की। उससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना और देखना होता है, किंतु युगपत होता नहीं है। लगता है हमें कि हम देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पर होता नहीं है। क्यों? उनमें शिफ्टिंग बहुत तेज होती है। ये कान का उपयोग आंखों में आ गया, आंखों इधर आ गया, इतनी तेजी से होता है कि आपको उसका डिफरेंस मालूम नहीं होता। अब इसको एग्जाम्पल से दी गई है, संस्कार बल से उनका साधन करता है, मतलब इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो शिफ्टिंग कर सकता है एक इंद्री से दूसरी इंद्री का। जैसे कौवे के नेत्र के दो गोलक है, उसके दो आंखें होती हैं ऐसे, पर डिल्ला एक ही होता है, मालूम है? नहीं, हाँ जी के नेत्र के दो गोलक हैं, पुतली एक है। कभी देखा ही नहीं आपने? हाँ जी पुतली इधर आ गई, एक ही है। इधर चलेगी, हाँ जी मतलब वही पुतली इधर आ गई तो इधर का देखेगी, इधर गई तो इधर का देखेगी। पर इतनी स्पीड से वो बदलता है ना, उपयोग इतना लगाता है, इधर भी देख रहा है और उस दूसरे दूसरा में इधर भी देख रहा है, तो उसको उसका मतलब कमी महसूस नहीं होती। कौवे के नेत्र के दो गोलक हैं, मतलब दो तो है आंखें, तो इसे कहते हैं कौवा काना। काना को हम्म कहते हैं। हाँ जी काना कौवा बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी काना, काना, कौवा काना। कौवे जैसी नजर तेज हो। काना एक एक पुतली है ना, पुतली है। एक आंख करती है, डॉक्टर को पता ही। कौवे के नेत्र के दो गोलक है, पुतली एक है, फिर वह फिरती शीघ्र है, इतनी स्पीड से इधर इधर आ जाती है। उपयोग उसका कितना जल्दी शिफ्ट होता है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है, दोनों को साध लेती है। इधर भी देख लिया, उधर भी देख लिया। भाई जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि एक कोई वस्तु आपके आगे से निकली और दूसरे सेकंड और निकली, तो एक सेकंड में मान लो 16 वस्तुएं निकल गई, तो आपको लगेगा ये कंटिन्यू चल रही है। मोशन लगेगा। मोशन तो वो है ना, मोशन पिक्चर ऐसे होती हाँ ऐसे ही होता मोशन पिक्चर में। तो उससे दोनों गोलक का साधन करती है। उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं। द्वार अनेक का मतलब ये इंद्रियां और वो सारे अलग अलग हैं। तो कभी तो हमारा चक्षु इंद्रिय पर आ गया, जो कभी यहाँ आ गया, कभी नासिका पर, कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, कहीं यहाँ आ गया, वो शिफ्टिंग होती रहती पूरे शरीर में, मतलब बड़ी स्पीड से, जैसे कौवे की बात बताई गई। और उसी प्रकार इस जीव के द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है। अब वो डेला तो एक है, इसका जो है ना, पुतली तो एक है, इन उपयोग तो एक है, पर वो द्वार उसके जैसे उसके दो आंखें हैं, तो यहां तो कितने ही हैं, तो वो उपयोग कैसे वेरी करता है, वो है वह फिरता शीघ्र है, उससे सर्व द्वारों का साधन है ये। फिर आगे है, यहां प्रश्न है कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतना ही क्षोभक्षम हुआ कहो, जितना एक समय में जान रहा है। इसका मतलब जो बाकी समय नहीं जान रहा उसका क्षोभक्षम नहीं मानोगे। अब उसकी शंका है, बहुत क्यों कहते हो? तुम कहते हो कि क्षोभक्षम से शक्ति होती है, तो शक्ति तो आत्मा में केवल ज्ञान के दर्शन की भी पाई जाती है। अब इसका समाधान समझिए, देखो बड़ा एग्जाम्पल जबरदस्त दिया है। जैसे किसी पुरुष के बहुत ग्रामों में गमन करने की शक्ति है, वो कई गांव में घूम सकता है, तथा उसे किसी ने रोका और ये कहा कि 5 ग्रामों में जाओ। अब शक्ति तो उसकी 50 गांव घूमने की भी है, पर वो जाना, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 5 ग्राम में जाओ, परंतु एक दिन में 1 ग्राम को जाओ। वहां उस पुरुष के बहुत ग्राम जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, सामर्थ्य है उसमें। और अन्य काल में सामर्थ्य हो, इसमें नहीं कि एक दिन में नहीं, दूसरे दिन में कहीं और, तो तीसरे दिन ऐसे चलेगा, परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता, तथा 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है।
क्योंकि उसमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की ही पाई जाती है। उसी प्रकार इस जीव के सर्व को देखने जानने की शक्ति है, सबको जान सकता है, तथा उससे कर्म ने रोका और इतना क्षोभक्षम हुआ कि स्पर्श आदि विषयों को जानो या देखो, परंतु एक काल में एक ही को जानो। वहीं जीव के सर्व द्रव्य को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, पर अन्य काल में सामर्थ्य हो, उस काल में नहीं है। परंतु वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है और वक्तव्य व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने जानने की पाई जाती है। मतलब कितना गहराई से उसको समझाया जा रहा है। फिर यहां प्रश्न है कि ऐसा तो जाना, परंतु क्षेपसम तो पाया जाता है और बाह्य इंद्रिय आदि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। अब कर्म को निमित्त के बीच में प्रश्न उठा दिया। उसका उत्तर देखिए, जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्रामों में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, परंतु इन किंकरों को साथ लेकर जाओ। किंकर क्या होता है? गार्ड कह लो, दास कह लो, नौकर कह लो, साथ में लेके जाओ, गाइड कह लो, कुछ भी कह लो। किंकर का मतलब यह दास से है, नौकर, उनको साथ लेकर जाओ। वहां भी किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो। अब मान लो वो नौकर ही नहीं मिला, वो दास ही नहीं मिला, तो जाना कैसे होगा? थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो। उसी प्रकार कर्म का एक ऐसा ही क्षोभक्षम हुआ है कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में देखो जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्य को निमित्त होने पर देखो जानो। बाहर का निमित्त जैसे वो दास का आ गया, वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना ना हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो। अब बाहर की वो नौकर ना मिले तो क्या करोगे? वो जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, पोर्ट पोर्ट कुली कुली होते हैं, बोर मेट। हाँ, पोर्टर बोलते, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जी, पोर्टर पोर्टर। तो यहाँ ऐसा ये कर्म के क्षोभक्षम ही का विशेष है, इसलिए कर्म की ही का निमित्त जानना। जैसे किसी को अंधकार के परमाणु आड़े आने पर दिखना नहीं हो, अब अंधेरा आ गया तो नहीं दिखाई देता, परंतु उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आगे आने पर देखना होता है, उनको तो अंधेरे में भी नजर आता है। सो ऐसा ये क्षोभक्षम का विशेष है, क्षोभक्षम ही है उनका ऐसा। जैसा जैसा क्षोभक्षम होता है वैसा वैसा ही उनका देखना जानना होता है। इस प्रकार इस जीव के ज्ञान क्षोभक्षम ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। चलिए अब 2 लाइनें और रहेगी, ये भी कर लेते हैं। मोक्ष मार्ग में अवधि मन पर होते हैं, मोक्ष मार्ग में अवधि और मन पर होते हैं, वे भी क्षोभक्षम ज्ञान ही है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित करना और पर द्रव्य का अधीनपना जानना, तथा जो विशेष है सो विशेष जानना। किसी का अवधि ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा, किसी का मति ज्ञान कम है, किसी का ज्यादा, ऐसा हो सकता है। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय के निमित्त से बहुत ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है, उनके क्षोभक्षम से थोड़े अंशों का सद्भाव पाया जाता है। यानी वो कर्म के कारण, उन किसके कारण? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के कारण उनके ज्ञान दर्शन के अंशों का तो अभाव है ही नहीं, वो जो प्रकट नहीं है उसका तो अभाव है। पर क्षोभक्षम जितना हो रहा उतना उनका सद्भाव, सद्भाव का मतलब प्रकट है। अब हम वापस अपने इसी पर आ जाते हैं। थोड़ा मतलब विशेष जो था ना उसको और थोड़ा गहराई में ले जाने के लिए ये आपको करवाया गया। जितनी समझ आ गई ठीक है, बाकी आइडिया आपको सबको क्लियर हो गया होगा। हमने रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 5 प्रकार का होने पर भी ज्ञान संक्षेप में 2 प्रकार का वर्णित, प्रत्यक्ष उपभोग, ये बात क्लियर हो गई। और यहां तक जो ज्ञान बल जीव के प्रति साक्षात रहा हुआ है उसी को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है परोक्ष ज्ञान है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान होते हुए भी परोक्ष ही है, क्योंकि वह ज्ञान पराधीन है, स्वाधीन नहीं। वो एक्सप्लेन हो गया पूरा। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता, क्या हो गया? मन की सहायता अनपेक्षित है। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की जरूरत नहीं है।
और अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, ये दोनों देश विकल्प यानी आंशिक हैं, कंप्लीट नहीं है, ये प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। ये देश प्रत्यक्ष है, देश का मतलब आंशिक पार्टली, और ये सर्व प्रत्यक्ष है। हम्म। आगे देखिए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता अनपेक्षित है। ये तो कर लिया था, हाँ हो गया। चलिए आगे। अब है पांच इंद्रियों व मन की सहायता से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। मति ज्ञान को और एक्सप्लेन किया गया। ये तो हम काफी डिटेल में कर चुके अभी। धारण किए गए ज्ञान का कालांतर में स्मरण भी मति ज्ञान है। जो आपने ज्ञान अब ले लिया और उसकी स्मृति, मेमोरी, वो भी मति ज्ञान है। पूर्व जन्मों की स्मृति रूप जाति स्मरण ज्ञान भी मति ज्ञान है। ये क्लियर हो गया? कल किया था ये, इसलिए रिपीट हो रहा है। अब आ गया श्रुत ज्ञान। ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण करना तथा ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान हुआ था, उससे वो दूसरे को बताया गया अक्षर के द्वारा या अनक्षर के द्वारा उसको बोध कराया जाता, वो श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान का अर्थ स्वनिर्मित, सेल्फ मेड है, अपनी बुद्धि से, मति से। और श्रुत ज्ञान का अर्थ है दूसरों द्वारा निर्मित, रेडीमेड ज्ञान को लेना। जगन्य श्रुत ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग है, जो केंद्रीय को भी अव्यक्त रूप में होता है। और उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान 14 पूर्व ज्ञान का होता है। अब देखिए यहां पर भी जैसे ज्ञान में बताया गया था, ज्ञान का भी अक्षर का अनंतवा भाग कम से कम रहता है। वो भी बताया था ना कि वो हीरो जो है ना, विलियन कितने भी इकट्ठे हो जाए, वो हीरो को मार नहीं सकते। मरण जैसा हो जाता है, फिर वो उठ जाता है, तो फिर देखो कैसे करता वो। इसी प्रकार से इस हीरो रूपी आत्मा, आत्मा पर ये जो विलेन है ना, कर्म, इनके निमित्त से उसके ऊपर पर्दा पड़ रहा है। पर इतना पर्दा नहीं डाल सकते कि वो बिल्कुल जीरो हो जाए। इतनी शक्ति नहीं है किसी में, इतना पावरफुल है आत्मा। इसलिए उसको थोड़ा सा ज्ञान तो रहे। अगर ज्ञान वो भी खत्म हो जाए तो जीव ही नहीं रहेगा वो तो। जीव ही नहीं रहा। जो ज्ञानी जीव है, जीव ही ज्ञान है। इसलिए जो कम से कम जो ज्ञान है वो अक्षर का अनंतवां भाग। अक्षर का अनंतवां भाग का मतलब क्या है? एक अक्षर का मतलब होता है सर्वज्ञ भी होता है, केवल ज्ञान का अक्षर का मतलब, और वो उसका अनंतवां भाग। पर एक अक्षर का मतलब होता है जैसे क, ख, ग, ये अक्षर हो गया है ना, उसका भी अनंतवां भाग। इतना कम ज्ञान मतलब रहता है, वो रहता ही रहता है अक्षर का अनंतवां भाग है। जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्षोभक्षम है। हाँ जी, किसी भी जीव में क्षोभक्षम के बिना कोई जीव है ही नहीं। हाँ जी, ये बात पहले भी हमने इसमें की थी, क्या नाम, समाधि तंत्र में भी आई थी ये, कि उसमें उसको पूरी तरह से ढक नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ ज्ञान अवश्य रहता। तो उत्कृष्ट ज्ञान 14 गुरु का है। ये बस ये था। अब ये श्रुत ज्ञान की बात थी। अवधि ज्ञान है इंद्रिय तथा मन की सहायता के बिना आत्म प्रदेशों की विशेष निर्मलता से होने वाला दूर व्यवधान में रहे हुए रूपी पदार्थों का ज्ञान अवधि ज्ञान होता है। कि आपकी दृष्टि से बाहर है, मान लो दीवार, दीवार के परली तरफ या और यहां से दूर कोई है, वो वस्तु आपको नजर आती है अवधि ज्ञान से। और इसके बारे में आचार्य आत्माराम जी का प्रसंग आता है कि वो जो डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहा था, उन्होंने कहा कि भी मेरा ऑपरेशन कर रहा है, मेरा एनेस्थीसिया मत दो, मेरे को ये बता दो कितने टाइम लगेगा, उतनी देर में अपना ध्यान में चला जाऊंगा। तो डॉक्टरों ने माना नहीं। फिर उन्होंने डॉक्टरों को ये बताया कि तुम्हारे उस घर में जहां तुम रहते हो, लंदन का था, पता नहीं कहाँ का था वो, कनाडा का था, तो वहां पर इतने कमरे हैं और ये कमरे में ये हो रहा है, उसका पूरा नक्शा बता दिया। उन्होंने फिर वो कंफर्म भी किया, ठीक था। फिर डॉक्टर मान गया कि हाँ कोई विशेष है ये। तो अवधि ज्ञान से हो सकता है। और फिर है
बिना मन और इंद्रियों की सहायता के दूसरे के मन पटल पर आने वाले प्रतिबिंबों को टीवी की तरह जान देख लेना मन प्रेम ज्ञान है। ये बताया था कि जो दूसरा व्यक्ति सोच रहा है ना, वो मन मन द्वारा मनन कर रहा है, और मन क्या, पुद्गल है, और पहले वो मनोवर्गना के पुतलों को ग्रहण करता है, ग्रहण करके फिर उस पर मनन करता है। तो वो पुद्गल को, वो जो मनवर विज्ञानी, वो उन पुद्गलों को जान लेता है कि ये कौन से पुद्गलों का मनन कर रहा है। जैसे हम भाषा वर्गना के पुद्गल हैं, इनको ग्रहण करते हैं, फिर उसको आवाज में, शब्दों में बदलते हैं। कभी कोई होंठ से निकलता है, कोई दांत से निकलता है, कोई नासिका से निकलता है, अलग अलग तरह के स्वर बनते हैं नहीं। वो जैसे हारमोनियम में हवा भरी जाती है और वो अलग अलग जगह निकलती है तो अलग अलग ध्वनि आती है, ऐसे हमारे शब्द निकलते हैं। पर वो हवा जो है वही हमारा, वो कौन सी वर्गना है, भाषा वर्गना। और ये मनोवर्गना की बात कर रहे हैं। हम्म तो केवल ज्ञान का, केवल का अर्थ होता है संपूर्ण, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। तो केवल ज्ञान का अर्थ सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का ज्ञान हुआ। सर्वद्रव्य क्षेत्र काल का मतलब सभी जितने भी द्रव्य हैं, टोटल 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्य के कितने भेद प्रभेद कितने होते हैं, उन सबको, उनके क्षेत्र को, उनके काल को और उनके भाव को, एक एक परमाणु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें सबको जानता है, और जीवों का भी अजीवों का भी। ऐसा ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना है, जिसको हम इंग्लिश में ओनली कहते हैं। चेकबुक पे लिखते ना, इतने इतने, ओनली। मात्र इतने। तो वो केवल का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अन्य भावों का ना होना, बस ज्ञान ही ज्ञान है और कुछ नहीं, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। अतः राग देश मोह से सर्वथा मुक्त ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये और कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, राग देश मोह क्या है, ये तो विकार है। केवल का अर्थ एक भी है, वन। मन इंद्रिय से परे सूक्ष्म आदि की विविधताएं न रखता हुआ ज्ञान केवल ज्ञान है। देखिए हमारे जो है ना, मन इंद्रियों से परे सूक्ष्म आदि की विविधता है, किसी का सूक्ष्म कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का आईक्यू कम है, किसी का आईक्यू ज्यादा है, तो वो विविधता तो है ही है ना। और ऐसी विविधता केवल ज्ञान में नहीं है, वो एक ही है, उसमें भेद नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, कम अधिक नहीं है, इसलिए इसको केवल ज्ञान ऐसे भी कहते हैं। अब आ गया मति अज्ञान। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने के कारण लौकिक कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण वह अज्ञान है। जो ज्ञान मिथ्यात्व सहित हो, मिथ्यात्व क्या है, मिथ्या मान्यता, मिथ्या मान्यता, कि मैं शरीर हूं, अज्ञानता, मैं शरीर हूं, इंद्रियां हूं, ये शरीर से जुड़ा परिजन, धन संपत्ति सब मेरे हैं। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ये अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, जिसको अज्ञान कहते हैं। इसके कारण लौकिक कषाय वर्धक और कर्म बंध का कारण है। इस लोक में घूमने का कारण कषाय वर्धक है और कर्म बंध का कारण है, वही संसार का कारण है। और श्रुत ज्ञान 10 पूर्व से नीचे तक ही होता है। श्रुत ज्ञान अज्ञान, श्रुत अज्ञान 10 पूर्व से नीचे तक होता है। इसका मतलब 10 पूर्व से ऊपर अगर उसको ज्ञान हो गया तो वो अज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आता है स्थूलीभद्र जी का। स्थूलीभद्र को 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया था, परंतु उन्होंने उनको बाकी के और ऊपर के जो है ना, वो पूर्व नहीं बताए गए। इसका कारण था कि उसके पास लब्धियां आ गई कुछ, तो उसकी बहनें जो है ना, साधियां थी, शेर बन गए। वो उनके दर्शन के लिए आई, गुफा में थे, और उन्होंने अपने जो है ना वैखरी लब्धि से उस अपने शरीर को शेर बना दिया, शेर का रूप ले लिया। तो गुरु से पूछा भी स्थूलीभद्र भाई कहाँ है, उन्होंने कहा वहां है। वो वहां जाके देखा तो शेर, वो वापस आई कि वहां तो शेर है। गुरुदेव समझ गए, जो आचार्य भद्रबाहु, इसका मतलब ये अब आगे पढ़ाने के लायक नहीं है। उन्होंने और उससे ऊपर ज्ञान नहीं दिया। बाद में समाज ने मिन्नत करी
तो उसको जो है ना शाब्दिक ज्ञान तो दिया, अर्थ नहीं समझाया। इसीलिए स्थूलीभद्र जो है ना 10 पूर्वी हुए अंतिम, इससे बाद तो और कम होता गया ज्ञान। 14 पूर्वधारी तो वो थे भद्र बाबू के गुरु। तो अवधि ज्ञान यदि अज्ञान हो तो उसकी सीमा रेंज बहुत कम होती है। अवधि अज्ञान बहुत कम होता है, अवधि अज्ञान। ये जो नारकियों का अवधि अज्ञान होता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। पर वो है कि कोई मान लो उसको मारने के लिए आ रहा है, वो जमदूत जो क्या बोलते हैं उसको, परमाधामी देव आ रहा है, उसको पहले से ज्ञान हो जाता है, आंखों की जरूरत नहीं है, अवधि ज्ञान से देखता है वो। जो अवधि ज्ञान के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है ना, तो उसको पता लग जाता है कि वो आ रहा है। और ये भी उसके दुख का कारण बनता है कि उतनी देर पहले वो दुखी हो जाता है कि मेरे को मारने आ रहा है, मारने के बाद दुखी होगा। तो वो दुखी उससे पहले भी दुखी हो रहा है। तो वो अवधि ज्ञान भी उसको नुकसान ही कर रहा है, होता थोड़ा है। तो वह उस परिधि से आगे की संभावनाओं को नहीं मानता, इसी कारण विभंग ज्ञान कहलाता है। अज्ञान शब्द में जो अ है उसका अर्थ विपरीत या अल्प है, ना कि अभाव। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान तो है पर वो उल्टा है, विपरीत है या थोड़ा है। मन पर और केवल ज्ञान का अज्ञान नहीं होता, इसलिए मन पर ज्ञान आजकल है भी नहीं। तो ये था, चित्रों के माध्यम से दिखाया गया। अब अगला बोल आएगा, 10वां बोल, कर्म 8। अभी हमने कर्म के बारे में भी काफी चर्चा हो गई। कर्म 8 है तो क्या है? सबसे पहले ये नाम तो सुन लीजिए पहले, क्या है? 8 प्रकार की कर्म कौन सी? ज्ञानावर्ण वर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 तरह के कर्म हैं। अब ये कैसे है? तो कर्म बनते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन वर्गना। जैसे हम शब्द बोलते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, भाषा वर्गना। मन से मनन करते तो मनोवर्गना चाहिए। इस प्रकार से कर्म बनाने के लिए कार्बन वर्गना की जरूरत है, और उसके लिए कुछ जाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, और जिस स्थान पर मैं हूं, जिस स्थान पर मैं का मतलब मेरे आत्म प्रदेश है, उसी स्थान पर ये कार्बन वर्गना के पुत्र हैं। उसी स्थान पर, एक ही स्थान पर आ सकते कि नहीं आ सकते? देखो 6 द्रव्य हैं, यहां ये शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है, और जहां जहां शरीर है वहां वहां आत्मा है, तो उसी गाना में हो गया। और उसी जगह पर हरकत हो रही है, तो इसका मतलब धर्मास्तिकाय भी वहां है, और हम स्टेबल है कहीं तो वो अधर्मास्तिकाय भी है। और आकाश तो है ही जिसमें सबने सबको आश्रय दे रखा है, और काल भी परिवर्तन है, तो सारे द्रव्य तो है ना। यानी एक कार्बन वर्गना क्षेत्रावधान। भी वहीं पर है। तो कार्बन वर्गना जहां पर मेरे आत्म प्रदेश है वहीं पर वो है। अब वो मेरे साथ जुड़ती कैसे है? प्रश्न ये है, जुड़ने का कारण क्या है? कि जैसे ही मैं राग आदि का भाव करता हूं, राग आदि भाव करने से मेरे आत्मा में हलचल होती है, उसको वो कार्बन वर्गना के पुद्गल जो है ना, वो डिटेक्ट कर देते हैं। अब आप कहोगे उनको कौन सा ज्ञान है, उनको कैसे पता लगता है? वो तो जड़ है, जड़ को तो ज्ञान होता नहीं है। स्वभाव। तो इसका स्वभाव ही ऐसा है, और इसको हम एग्जाम्पल से कह सकते हैं कि लोहे के, कोई लोहे का मतलब एक चुंबक है, बहुत पावरफुल चुंबक है, मैग्नेट, और उसके नजदीक में जो लोहे के टुकड़े पड़े हैं ना, वो मैग्नेट रखते ही वो सारे के सारे उसकी तरफ आ जाते हैं। लोहे के टुकड़े छोटे बड़े सारे खिंच जाते हैं। अब बताओ लोहे के टुकड़ों को किसने बताया कि ये मैग्नेट है? उसकी प्रॉपर्टी है, उसमें गुण है, विशेषता है। इसी प्रकार से कार्बन वर्गना के पुद्गल हैं, उनमें विशेषता कि मेरे राग आदि को वो निमित्त मानकर मेरे साथ जुड़ जाते हैं। आत्म प्रदेश है, ये आत्म प्रदेश है, और इधर ये उसके हैं कार्बन वर्गना की। ये दोनों मिल गए, एक क्षेत्र का, एक क्षेत्र में आ गए, एक क्षेत्र में आ गए, तो उसको हम कहते हैं बंध गए। वैसे तो दोनों अलग अलग ही हैं, पर एक ही जगह है ना, है दोनों अलग अलग। तो वो जो वो कर्म
बन गए तो उसको हम कहते हैं ये कर्म उसके साथ बद्ध सपृष्ट हो गए। और ये कर्म जो है ना, जो आत्म प्रदेश जो असंख्यात प्रदेशी है, और कर्म के जो पुद्गल है ना, वो दो चार पुद्गल तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते। आत्मा के अंदर इतनी पावर है कि दो चार कार्बन वर्गनाल पुद्गल तो इसको टच भी नहीं कर सकते। कितने संख्यात भी नहीं, असंख्यात भी नहीं, अनंत भी नहीं, अनंत से भी ज्यादा। ज्यादा। वो कितने ज्यादा होंगे उसके लिए एक दिया हुआ है। या तो इसको डिटेल में फिर हम बात भी करवाएंगे, तो समय इतना है नहीं। चलो थोड़ा सा आइडिया बता देते हैं कि भवी और अभवी दो तरह के जीव होते हैं। अभवी बहुत कम होते हैं, लेकिन वो भी अनंत में है। तो टोटल तो अनंत अनंत जीव है। तो भवी जीव जितने हैं उससे अनंत गुना हो, उससे अनंत गुना हो कार्बन वर्गना के पुद्गल। एक लिमिट आ गई कि ये जो है मान लो भवी या भवी से अनंत गुना यहां आ गए हम। और इधर जो मतलब उसका सिद्धों का सिद्धों का कह लो, केवलियों कह लो आप, अनंतवा भाग। सिद्धों की संख्या जितनी है उसका अनंतवां भाग अनंतवा। मतलब ये हो गया। ये दो आप देख रहे हैं ना कि लेफ्ट और राइट, ये तो है अभवी जीवों का अनंत गुना, और ये सिद्धों की संख्या का अनंतवां भाग। अनंतवा भाग। ये रेंज आ गई। इस रेंज में जितने भी अनंत तरह के अनंत हैं, वो उतने कर्म कार्बन वर्गना पुद्गल कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज वो इस आत्मा को छू भी नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते। मतलब क्या है कि ये इतना पहलवान है, इतना पावरफुल है कि थोड़े बहुत कर्म कार्बन वर्गना पुद्गल इसको कुछ भी इफेक्ट नहीं कर सकते। समझा गया बात? ये है इसका जो जब आपस में जुड़े इसको कहते हैं प्रदेश बंद हो गया। प्रदेश बंद हो गया। और अब वो प्रदेश बंद होते ही वो अलग अलग तरह से पार्ट मतलब डिपार्टमेंट उनके बढ़ जाते हैं, डिवीजन हो जाती है कि ये जो कर्म, कुछ कर्म है वो ज्ञान को ढकेंगे, कुछ कर्म दर्शन को ढकेंगे, कुछ मोहनीय कर्म के हो गए, कुछ वेदनीय, 8 तरह के कर्म बन गए। वो क्लासिफिकेशन होगी। वो है प्रकृति वेदन, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद। प्रकृति बंद। और फिर अब इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे हम बाद में। तो हम्म अभी हम दो चार लाइनें बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान ज्ञानी ज्ञान है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, कंप्लीट हूं, पर की मुझे कुछ जरूरत नहीं है। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। आगे देखिए। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। रंग राग, वो विषयों से और राग से भिन्न हूं मैं, उससे भी मैं निराला हूं, अलग ही हूं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं। कैसा हूं मैं? अखंड चैतन्य पिंड, ठोस चेतना, और निज रस में, अपने रस में मैं रमने वाला हूं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। करता धरता किसको मान रहे हैं? अपने को ही। और अन्य धर्मों में कहा किसको मान रहे हैं करता धरता? मालूम होगा? ईश्वर को। वो ईश्वरवाद।
एक सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर है जो सबका करता धरता हरता वही है। पर हमारा जैन दर्शन क्या कहता है? मैं ही हूँ। पुत्र हो, मैं मैं ही खुद ही करता 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 धरता हरता तुम स्वयं ही हो। स्वयं। वहां तो उनका चित्रगुप्त है, हमारा चित्रगुप्त हमारे साथ ही है। ये कार्बन सीरीज में सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हर समय की रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूं, पर में मेरा विश्राम नहीं। अब ये बहुत सुंदर गाथा आ रही है। इस पर तो हमने 3-4 दिन लगाए थे। इस मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूं। वो गाथा थी, अहम एको खलु शुद्धो। मैं एक हूँ, शुद्ध हाँ हूँ, जी। ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ। हम्म। इसका वो आया था। और मेरा एक परमाणु भी मेरा नहीं है, पर का, पर परिणति से अप्रभावी। आ मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।